हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की जो डेट शीट है, जो न्यू लेटेस्ट डेट शीट है आप लोगों को, उसके बारे में जो भी जानकारी है, किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और कोई आप लोगों को परेशानी ना हो और ये समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा पेपर आप लोगों का कब है। तो ये हम लोग 12th क्लास की डेट शीट देखते हैं, जो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, जिनका एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर होगा वो है आप लोगों का 15 फरवरी से। इसकी टाइमिंग आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को सुबह 10:30 बजे जाना है और 1:30 बजे तक आप लोगों का पेपर चलेगा। 3 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का। तो इस तरीके से है ये। तो जहाँ तक है ये आप लोगों का मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा तो करोगे नहीं। जो मेन सब्जेक्ट है, जो कि आप लोगों का हिंदी कहते हैं, जिसको मतलब आप समझ सकते हैं हिंदी है, तो 20 फरवरी से आप लोगों का मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का पेपर होगा। हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों पेपर एक ही दिन होंगे हिंदी के। उसके बाद जिनका कंप्यूटर में डेटा साइंस का पेपर होगा तो वो 21 फरवरी को ही होगा, उसके बाद ही तुरंत ही होगा। लेकिन उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे ऑप्ट करते हैं 12th में, तो उन लोगों का 22 तारीख को होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। उसके बाद से जो नेक्स्ट जो मेन पेपर होगा वो आप लोगों का 24 फरवरी को होगा, इंग्लिश का। ठीक है, तो 24 तारीख को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद से जो जिन बच्चों ने साइंस ले रखी है, उनका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो आप लोगों का 28 फरवरी को है। ठीक है, तो 28 फरवरी को आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर होगा। साइंस वाले बच्चों आप लोग ख्याल रखिएगा, 28 फरवरी को है। तो मतलब 24 तारीख का सीधे 28 तारीख को पेपर है। आप लोग 4 दिन का लगभग अच्छा गैप मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद से जिन लोगों ने आर्ट्स में ज्योग्राफी ले रखा होगा, उनका 2 मार्च को पेपर है। तो 24 तारीख के बाद सीधे आप लोगों का 2 मार्च को पेपर होगा। ठीक है ना, तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे फिर आप लोगों का केमिस्ट्री के पेपर के बाद साइंस वाले बच्चों आप लोगों का फिजिक्स का पेपर होगा 6 तारीख को। ठीक है, तो 28 के बाद से 6 तारीख है सीधे। इसमें भी आप लोगों को 6 दिन का अच्छा गैप मिलेगा, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की। उसके बाद से जो अगला जो इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों को साइंस वाले बच्चों और कॉमर्स वालों के लिए 11 मार्च को पेपर होगा मैथ का। ठीक है, तो 11 मार्च को आप लोग ध्यान रखिएगा, मैथ का पेपर होगा। और 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का आप लोगों का पेपर होगा। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। फिजिकल एजुकेशन थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बच्चे इसको साल भर ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है। लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छा खासा गैप मिलेगा आप लोगों को। साइंस वालों को तो उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 के बाद सीधे 13 को होगा। लेकिन बाकी जो जिन लोगों ने ले रखा है आर्ट्स, उनको काफ़ी टाइम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर होगा 16 मार्च को। ठीक है, इसमें भी काफ़ी कम गैप है। साइंस वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि 11 के बाद सीधे 13 को जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन ले रखा होगा उनके लिए। उसके बाद से 16 को पेपर होगा। उसके बाद से कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आप लोग 17 मार्च को इकोनॉमिक्स का पेपर है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोगों का 17 मार्च को है। उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, 20 मार्च को है। ठीक है, तो 17 मार्च के बाद फिर 20 मार्च का पेपर है आर्ट्स वाले बच्चों का। उसके बाद से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किसी ने ले रखी होगी आपने 12th में, तो 21 मार्च को उसका पेपर होगा। और कंप्यूटर साइंस, काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस को भी ऑप्ट करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, उनका 23 मार्च को पेपर है। फिर बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स वालों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, 25 मार्च को होगा आप लोगों का। और उसके बाद से आप लोगों का वेब एप्लीकेशन अगर किसी ने ले रखा होगा तो उनका आपका 28 मार्च को पेपर है। उसका आर्ट्स वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का पेपर 29 मार्च को होगा। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का आप लोगों का पेपर कॉमर्स वालों 31 मार्च को आप लोगों का पेपर है। होम साइंस किसी ने ले रखे होगा एडिशनल सब्जेक्ट में, तो उन लोगों का पेपर होगा। और इस तरीके से आप लोगों का जो मेन पेपर होंगे तो सोशियोलॉजी, हाँ सोशियोलॉजी आपका 3 अप्रैल, और आप लोगों को 5 अप्रैल को सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने होम साइंस ले रखा है तो आपका 1 अप्रैल को पेपर ख़त्म होगा। अकाउंट्स वाले बच्चों का पेपर जो होगा, अकाउंट का जो सबसे पेपर लास्ट कॉमर्स वालों के लिए 31 मार्च को आप लोगों को सारा पेपर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और आर्ट्स वाले आप लोग देखेंगे हिस्ट्री का आप लोगों का पेपर होगा। और जो साइंस वाले हैं उनका पेपर तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कंप्यूटर साइंस नहीं ले रखा है तो आप लोगों का जो पेपर है वो 16 मार्च को ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से थी सारी डेट शीट। आप लोग अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, और अच्छे से इसको ख्याल रखिएगा। पेपर की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पेपर होगा। टाइम से आधा घंटा पहले ही पहुंच के अच्छे से फ्रेश होकर पेपर दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को आएगी तो उसको पहले ही सॉर्ट कर लीजिएगा, ताकि पेपर में आप लोग बिल्कुल फ्रेश होकर जाए, अच्छे से पेपर करें। तो बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से पेपर करिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।